भारतीय धर्मशास्त्र और पुराणों में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष उल्लेख है। काम को भी उसी स्तर पर स्थान प्राप्त है जिस पर धर्म और मोक्ष को, परंतु ये तभी प्रशंसनीय है जब वह धर्म के मार्ग से चला जाए। पौराणिक कथाओं में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पति पत्नी के मिलन संभोग को केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण, सृष्टि की निरंतरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार माना गया है। इस कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि संभोग का सही समय क्या है और क्यों उस समय की मर्यादा का पालन आवश्यक है। ऋषि याज्ञवल्क्य का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर एक तपोभूमि स्थित थी, जहां ऋषि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ धर्म, वेद और ब्रह्मज्ञान का अध्ययन करते थे। उनके शिष्यगण भारत के कोने कोने से आए थे और वे उन्हें केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन की गूढ़तम बातों की शिक्षा भी देते थे। उनके शिष्यों में एक विशेष शिष्य था देवव्रता। देवव्रता अत्यंत जिज्ञासु, धर्मनिष्ठ और विनम्र था। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, जीवन के 4 पुरुषार्थों में काम को कैसे धर्मसंगत माना गया है और पत्नी के साथ संभोग का समय कौन सा उचित है। ऋषि याज्ञवल्क्य मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, देवव्रत, तुम्हारा प्रश्न केवल लौकिक नहीं, गूढ़ है। इस पर उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, राजा हरिसेन और रानी सुमित्रा की। राजा हरिसेन और रानी सुमित्रा। पुरा काल में महाराज हरिसेन मगध राज्य के नायक थे। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और अत्यंत न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत गुणवती, विदुषी और पतिव्रता थी। हरिसेन और सुमित्रा के जीवन में सब कुछ था, परंतु उन्हें संतान नहीं हो रही थी। वर्षों बीत गए, परंतु सुमित्रा गर्भवती नहीं हुई। राजा चिंतित हुए और उन्होंने कई यज्ञ, दान और व्रत किए। अंततः उन्होंने महामुनि अगस्त्य के पास जाकर समाधान मांगा। अगस्त्य ऋषि की दीक्षा। अगस्त्य ऋषि ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, राजन, समस्या संतान की नहीं, समय की है। तुम और रानी जब शारीरिक संबंध बनाते हो तो क्या तुम्हें रात्रि की तिथियों, ग्रहों, ऋतुओं और मानसिक स्थितियों का ध्यान रहता है। राजा हरिसेन ने सिर झुकाया। गुरुदेव, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। अगस्त्य ऋषि बोले, तो सुनो, शास्त्रों के अनुसार संभोग का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका उद्देश्य। बिना उचित समय जाने किया गया मैथुन केवल वासना बनकर रह जाता है, परंतु उचित समय पर किया गया संयमित मिलन सृष्टि को उत्तम संतति देता है। उन्होंने उन्हें 6 महत्वपूर्ण नियम बताए जो संभोग के समय पर आधारित थे। ऋतुकाल का पालन। स्त्री के मासिक धर्म के समाप्ति के बाद चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक का समय ऋतुकाल कहलाता है। इस समय गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि इस अवधि में संभोग संतानोत्पत्ति के योग्य होता है। दिन और रात्रि का समय। दिन में संभोग वर्जित है। रात्रि का मध्य भाग लगभग 10 बजे से 2 बजे तक श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय संयम आवश्यक है। तिथियों का प्रभाव। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति और ग्रहण के दिनों में संभोग वर्जित है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी को शुभ माना गया है। चंद्रमा की स्थिति। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ते समय गर्भधारण की संभावना अधिक और शुभ मानी जाती है। कृष्ण पक्ष में गर्भधारण से दुर्बल संतति उत्पन्न होने की आशंका होती है। मन, स्थिति और वातावरण। राग, क्रोध, लोभ, भय या चिंता की अवस्था में किया गया मैथुन अशुभ फल देता है। शांत, प्रेमपूर्ण और पवित्र मन से किया गया मिलन ही सात्विक फल देता है। संयम और नियंत्रण। सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही मैथुन धर्मसंगत माना गया है। निरंतर वासना में लिप्त रहना शरीर और चित्त दोनों को क्षीण कर देता है। हरिसेन का संकल्प। राजा हरिसेन और रानी सुमित्रा ने अगस्त्य ऋषि के निर्देशों का पालन करना प्रारंभ किया। उन्होंने ऋतुकाल का ध्यान रखा, तिथियों को देखा, मन को शांत किया और रात्रि के मध्य में प्रेमपूर्वक मिलन किया। रानी गर्भवती हुई। 9 मास बाद एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया सत्यकेतु। वह आगे चलकर एक महान न्यायाधीश और राजर्षि बना। देवव्रत की जिज्ञासा शांत होती है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कथा समाप्त की और देवव्रत की ओर देखा। अब समझे, देवव्रत पत्नी के साथ संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं अपितु एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। समय, मन, ऋतु, तिथि, ये सब ब्रह्मा की घड़ी के भाग है। जो इसके साथ चलना सीख लेता है वह अपने वंश, अपने धर्म और अपने चित्त की रक्षा करता है। देवव्रत ने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह विवाह के बाद इन मर्यादाओं का पालन करेगा। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि संभोग का सही समय केवल जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी निर्धारित किया गया है। भारतीय धर्मग्रंथों ने इसे मर्यादा में रहकर जीवन का अंग माना है। जब समय, भाव और उद्देश्य पवित्र हो तभी यह क्रिया पुण्य और सृजनशील बनती है। सत्यकेतु का बाल्यकाल और ब्रह्मचारी जीवन। राजा हरिसेन और रानी सुमित्रा के पुत्र सत्यकेतु का जन्म नक्षत्रों के शुभ संयोग में हुआ था। बचपन से ही वह तेजस्वी, संयमी और सत्यवादी था। उसे देखकर नगरवासी कहते, यह बालक तो धर्म का अवतार है।
सत्यकेतु का पालन पोषण अत्यंत शास्त्र सम्मत ढंग से हुआ। 8वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वह शिक्षा के लिए आचार्य वशिष्ठ के गुरुकुल गया। वहां उसने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और योग का अध्ययन किया। विशेष रूप से वह गृहस्थ धर्म और संयमित काम विषय पर अधिक रुचि रखता था। एक दिन वशिष्ठ ऋषि ने उसे एक रहस्यपूर्ण वाक्य कहा, काम वही धर्म है जो संयम में है और धर्म वही मोक्ष है जो सेवा में है। सत्यकेतु इस विचार में डूब गया। वह समझ गया कि विवाह और दाम्पत्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और संतति के निर्माण के लिए होता है। देवव्रत का विवाह और परीक्षा। उधर देवव्रत, जो ऋषि याज्ञवल्क्य का प्रिय शिष्य था, अब विवाह योग्य हो गया था। उसका विवाह सुशीला नामक एक अत्यंत धर्मनिष्ठ कन्या से हुआ। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि में जब देवव्रत और सुशीला एक साथ हुए, तो देवव्रत ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हम धर्म के अनुकूल चलेंगे। केवल शारीरिक सुख नहीं, हम आत्मिक मिलन चाहेंगे। ऋषियों ने जो मर्यादाएं बताई हैं, उनका पालन अनिवार्य है। सुशीला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, यदि आप धर्म में स्थिर हैं, तो मैं प्रेम में स्थिर रहूंगी। आप जैसे चाहें, मैं वही करूंगी। दोनों ने मिलकर एक संयमित जीवन का संकल्प लिया, जिसमें वे हर रात्रि साथ नहीं होते थे, बल्कि केवल उन तिथियों पर मिलन करते थे जो शास्त्रों में अनुमोदित थी। वे ध्यान करते, व्रत रखते और अपने घर को तपोभूमि के समान बनाते। सत्यकेतु का राज्याभिषेक और गृहस्थी। जब सत्यकेतु 25 वर्ष का हुआ, तब महाराज हरिसेन ने उसे राज्य सौंप दिया। सत्यकेतु ने राजा बनने के पश्चात भी संयम नहीं छोड़ा। विवाह के बाद भी वह पत्नी के साथ उसी प्रकार रहता था जैसे ऋषियों की मर्यादा में। एक बार दरबार में किसी मंत्री ने कहा, महाराज, आप इतने संयमित क्यों रहते हैं? आपके राज्य को वारिस चाहिए। रानी गर्भवती क्यों नहीं हो रही? सत्यकेतु मुस्कुराए और बोले, संतति के लिए भोग नहीं, योग्य समय और मानसिक स्थिति चाहिए। पुत्र तभी श्रेष्ठ होगा जब वह धर्म के समय उत्पन्न हो। मैं केवल शरीर से नहीं, आत्मा से पिता बनना चाहता हूँ। ये कहकर उन्होंने संतति के लिए एक विशेष व्रत रखा, ऋतुकाल व्रत, जिसमें वे केवल शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि और शांत मन में अपनी पत्नी के साथ मिलते। परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी एक तेजस्वी बालक को जन्म देती है, जिसे ऋषियों ने नाम दिया धर्मकेतु। समाज में धर्म का विस्तार। सत्यकेतु केवल स्वयं संयमित नहीं रहा, उसने पूरे राज्य में धर्म शिक्षा का प्रचार शुरू किया। उसने आचार्यों को आमंत्रित किया, गुरुकुलों की स्थापना की और घर घर जाकर यह सिखाया कि अंधकार में किया गया मैथुन, क्रोध या वासना में किया गया संभोग अथवा तिथि की अवज्ञा करना पाप की श्रेणी में आता है। उचित समय, स्थान और भावना से किया गया मिलन ही पुण्य फलदायी होता है। सप्ताह में अधिकतम 2 बार ही मैथुन करना स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। लोगों ने राजा के वचनों को धर्म मानकर अपनाया। परिणाम स्वरूप उनके राज्य में कम रोग, कम क्रोध और अधिक संतुष्टि देखने को मिली। अंतिम उपदेश और सिद्धि। देवव्रत और सुशीला ने जीवन भर संयम का पालन किया। उनके 4 पुत्र हुए, सभी ब्रह्मचारी, संत और समाज सेवी। अंत में देवव्रत ने एक सभा बुलाई, जहां उसने अंतिम उपदेश दिए। जिसने स्त्री के साथ समय, स्थान और भाव की मर्यादा से संबंध बनाया, उसने स्वयं को परिष्कृत किया। वासना में डूबा व्यक्ति सदा निर्बल और अधोगति को प्राप्त होता है। यदि तुम्हें श्रेष्ठ संतति, शुद्ध मन और सफल गृहस्थ जीवन चाहिए, तो मर्यादा ही एकमात्र मार्ग है। उस दिन के बाद देवव्रत ध्यान में लीन हो गया और ब्रह्मलीन हो गया। ये कथा हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। संभोग कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक यज्ञ है। और जैसे यज्ञ में समय, मंत्र और श्रद्धा आवश्यक है, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में भी समय, तिथि, ऋतु और भाव आवश्यक है। भारत की प्राचीन परंपरा ने इन बातों को केवल नैतिक नहीं, वैज्ञानिक और आत्मिक रूप से देखा है। जो मनुष्य इस मर्यादा में रहता है, उसका परिवार, वंश, समाज सब कुछ समृद्ध होता है।